हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों अभी ना आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, थोड़ा सा आप डर भी जाओगे हो सकता है कि यार ये क्या है तो पर रियलिटी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरा मकसद नहीं है कि कुछ ऐसे, पर क्या हो रहा है बिजनेस में अभी आपको बताऊं। आप सभी जानते होंगे कि कोई भी जो रियल एस्टेट में आता है बिजनेस में, तो पहले साल में ही लगभग 40% लोग जो हैं बिजनेस से आउट हो जाते हैं। आते यहाँ पर आना बहुत आसान है, जाना उससे भी आसान है। आना इसलिए आसान है कि ज़्यादा बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको इन्वेंट्री नहीं मैनेज करनी है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए, तो कोई भी आ जाता है। बट जाने भी तो पहले ही साल में 40% जाते हैं। अब जो बचते हैं सोचते होंगे उसमें से क्या हुआ, उसमें से 80% लोग 5 साल के अंदर बिजनेस से चले जाते हैं। डेंजर है फिगर, बट ये हकीकत है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे सर्वे हुए हैं और कोई रिपोर्ट है जहाँ से। अब सोचते होंगे अब क्या, आगे जो बचे हैं और 5 साल में और 80% चले जाते हैं। मतलब 11 साल के अंदर हार्डली 100 में से 2 लोग ही हैं जो बिजनेस में 10 साल बाद कर पाते हैं। क्या 100 में से ओनली 2%? Isn't it serious फिगर? डरावना है या नहीं है? स्केरी। तो अब हम क्या करें? कोई कहेगा कि यार ये तो बहुत, यार फिर करें या नहीं करें आगे? बहुत अच्छी बात है मैं कहता हूँ, क्योंकि ये जान, और ये यहाँ नहीं है, आप जाके और कुछ देखो। IITN कितने लोग ट्राई करते होंगे? लाखों लाखों लोग करते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं आपको पता है? हर एक बिजनेस के चैलेंजेस हैं, ठीक है? तो इजी कुछ नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? लेकिन अगर आज के डेट में आप खाली मेहनत कर रहे हो तब भी गारंटी नहीं कि कामयाब हो जाओगे। बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हो, बहुत टेक्नोलॉजी को लीवरेज कर रहे हो, बहुत लगा रहे हो, तब भी जरूरी नहीं है। अब ये दोनों करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, दिमाग भी, क्रिएटिविटी भी, दोनों चीज को जब लेके चलोगे तभी कामयाब बनोगे। तो अब ये जो 2% बचते हैं उनकी क्या खास बात रहती है? इनकी ये खास बात रहती है कि ये ग्रोथ मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, हमेशा सीखते हैं, ऑलवेज टीचेबल, लर्न एंड लिसन, लर्न एंड लिसन, वो कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन आपको लगेगा ये बिजनेस आप बहुत अच्छे से करने लगे हो, बहुत जान गए हो, समझो आपका अभी टाइम आ गया, अभी दिन भर गए बोलते हैं, हमेशा सीखते रहो, कोई ना कोई बुक्स, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहो, नया क्या चल रहा है मार्केट में। क्योंकि क्यों ऐसा होता है पता है? मान लो एक ने अच्छा काम किया, कहीं पे जॉब किया, उसके बाद उसको आइडिया आ गई, वो खुद सोचता है कि अब मैं चालू कर लूँ, फिर करता है, सक्सेसफुल भी बन जाता है। लेकिन क्या है, वो चेंज नहीं कर पाता, फिर वो वही करते रहता है। पर टेक्नोलॉजी बदल रही है, डेवलपमेंट अलग अलग हो रहे हैं। अब जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में मैं करता था, आप पुराने शहरों में जाओगे तो अभी हमारा, जैसे पुणे की बात करें तो पेट एरिया था, सिटी एरिया था। अब वहाँ कोई सोचे, मैं नहीं, कितना भी धाकड़ आदमी हो, कि मैं जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है, सदाशिव पेट, सोमवार पेट, मंगलवार, ऐसे सारे पेट एरिया है ना, सबसे मेन सिटी जो है, तो वहाँ भी बिजनेस क्या बचा है? पर कभी वो सबसे अच्छा हुआ करता था। उसके बाद पूना यहाँ पे डेवलप होना चालू हो गया, ढोले पाटिल रोड, ठीक है, कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क पहले था, अब वहाँ पे अब पोटेंशियल नहीं रहा। विमान नगर, खराड़ी, अब वागोली, तो ये शिफ्ट होते जाता है। क्या परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये हो गए बदलाव। तो क्या आप चेंज के साथ चेंज हो रहे हो? कई लोग नहीं हो पाते और वो वहीं पे रह जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, डायनासोर, ठीक है? तो आपको बदलना है, देखते रहना कि किस तरफ मार्केट जा रहा है, क्या है। जैसे अभी चैनल पार्टनर, एक नया चीज़ आ गया। मैं जब बिजनेस में आया था तो कोई चैनल पार्टनर नहीं होता था, ज़्यादातर बिजनेस रीसेल और रेंटल का था। अब आ गया ये फर्स्ट सेल में इतना ज़्यादा। पहले फर्स्ट सेल में बिल्डर उतना एंटरटेन ही नहीं करते थे ब्रोकर्स को, अब वो पूरा 60-70% ब्रोकर के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं। इतना जो आज फेसबुक कैंपेन, कुछ नहीं था वो टाइम पे। मैं पहली बार जब सुना, मैंने बोला यार फेसबुक से लीड, क्या मतलब है ये? फेसबुक में कुछ अलग ही समझता था, बट अभी तो गूगल एडवर्ड एंड इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, कहाँ से लीड जनरेशन तो बदल रहे हैं। अगर पहले वाला कोई न्यूज़पेपर में ऐड देता था, बोर्ड लगाता था, जाके फ्लायर्स से डालते थे, अभी सब डिजिटल होते जा रहा है। तो क्या आप बदल रहे हो इसी के साथ साथ? तो वही 2% रहेंगे जो सीखेंगे और अपने आप को चेंज करते, अडॉप्ट करते रहेंगे सिचुएशन के हिसाब से। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो क्या मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ? अब पहले क्या होता था कि जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी दिया करते थे,
बहुत 5 साल 7 साल में डबल हो जाती थी प्रॉपर्टी। तो सबसे ज़्यादा मतलब फास्ट यहाँ पे ग्रोथ थी। एक तो शेयर मार्केट है लेकिन उसमें ज़्यादा लोग डूबते हैं, मैंने जो देखा है उसका तो मेरे से भी मेरे ख्याल से 1% कोई बनाता है पैसा, 100 में से एक। जुआ गैमलिंग है एकदम। हाँ, कोई चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल करके आए। मैं 3 बार डूबा हूँ, तो ज़्यादातर मैंने देखा है जो भी गए 2-4 महीने कमाया, बाद में दे के ही आए। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट था वो प्रॉपर्टी था जहाँ इन्वेस्ट करते थे। बट अब उतना अच्छा नहीं रहा है, अब उतना आरओआई नहीं दे रहा है, इंडिया में तो नहीं है कम से कम। ठीक है, क्योंकि उतनी 12 साल 15 साल में प्रॉपर्टी डबल हो रही है। मैंने घर लिया था तो वहाँ वो टाइम पे 4-5 साल में डबल कर दिया था हमने। क्या बूम था, 2006-7 की बात कर रहा हूँ मैं। 2000 में भी बहुत ग्रोथ थी, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद से बैंक लोन वगैरह इजीली मिलने लगा। तो अब जो ले रहा है वो एंड यूज़र ले रहा है, इन्वेस्टर नहीं ले रहा है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेंटल का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। क्लाइंट है लेकिन फ्लैट नहीं है, ये सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं। पहले फ्लैट बहुत रहते थे, क्लाइंट नहीं रहते थे। जब मैं धंधे में आया था फ्लैट बहुत थे, क्लाइंट नहीं थे। अभी ऐसा है कि क्लाइंट बहुत है, फ्लैट नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, 2 लोग हमारे को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं 2 बड़ी बड़ी। एक तो बड़े बड़े जायंट आ गए हैं, जो बड़े बड़े बिग ब्रोकरेज फर्म हैं वो कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और एक है कि सोसाइटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, टेलीग्राम ग्रुप बन गए हैं, माइग्रेट आ गया है, नो ब्रोकर की साइट आ गई है। इन्होंने हमें काफ़ी मतलब काफ़ी डैमेज किया है हमारे बिजनेस को, क्योंकि ये बन रही कंपनी ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये हमारा ही बिजनेस जा रहा है और तो कहीं से अलग से आ नहीं रहा है। मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं आपको कल की बात बताता हूँ, उसमें एक ग्रुप में डाल दिया कि माय फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट एंड इतना रेंट डिपॉजिट एंड ऑल। सो उसमें लिखा भी नहीं था कि ब्रोकर से एक्सक्यूज तो डायरेक्टली ओनर चाहिए। तो मैंने उसको कॉल कर लिया कि मैं भी यहीं रहता हूँ, इस टावर में रहता हूँ और आपका देखा। मैंने कहा कि तो बोला अच्छा ठीक है क्या। तो जैसे मैंने कहा मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, तो उसने तुरंत बोल दिया मुझे नहीं देना है आपके थ्रू। मैंने बोला कुछ तो रिस्पेक्ट कर भाई, तेरा नेबर हूँ। बट बोला नहीं, ब्रोकर के थ्रू करना ही नहीं मुझे। मैंने कहा कोई रीज़न? मैं तो ब्रोकरेज भी नहीं देता हूँ। पूना में अगर आप देखोगे तो ओनर से ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, रेंट की जो प्रॉपर्टी है। कमर्शियल में लेते हैं पर रेजिडेंशियल में नहीं लेते हैं। अब कोई बोलेगा मैं तो लेता हूँ, तो भाई तुम बहुत स्पेशल हो, बस यही है तुम्हारे लिए। बट जो जानता हूँ मैं, फ्लैट ही नहीं है तो कैसे तो भी हमको दे दे, टेनेंट 10 हैं तो फिर ऐसा करना। तो फिर भी मना किया उसने, करना ही नहीं है। तो वो जब मैं सुनता हूँ, जब ऐसे होता है तो एकदम से झटका बैठता है कि क्या फ्यूचर है यार अपना, तो बड़ा डेंजर सिचुएशन हो रही है। अब वही में एक मैसेज और आता है कि माय फ्रेंड इज लुकिंग फॉर 2 BHK। मतलब सब वहीं का वहीं मिल रहे हैं। सोसाइटी में कोई बेचने को निकालता है, पता है जहाँ भी है कौन सबसे बेस्ट कस्टमर रहता है, जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहा होता है। वो ऑलरेडी रह रहा है तो वहीं खरीदता है। और जब ग्रुप में उसको मिल रहा है ये सारी चीज़ें। पहले क्या होता था, मैंने जिनको रेंट पे दिया था उस सोसाइटी में रहते थे, बाद में वो मेरे से ही ले लेते थे। 2 साल रहे रेंट पे, उनको जम गया, स्कूल है, यूज टू हो गए सारी चीज़ें। फिर उन्होंने बोला सनत यार अभी कब तक रेंट पे रहेंगे, चलो दे दो। अब क्या हो रहा है, उनको ग्रुप में ये मैसेज मिल जाते हैं, ग्रुप के पार्ट हैं। और ग्रुप भी कैसे कैसे बने हुए हैं, डायरेक्ट ओनर का ग्रुप अलग है, बाकी भी सेल के ग्रुप अलग बने हैं, मार्केटिंग ग्रुप अलग बना हुआ, उसमें लोग अपनी चेयर कुर्सियाँ भी बेच रहे हैं। तो जो ओलेक्स और क्विकर था वो सब भी बड़े मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। सेकेंड हैंड व्हीकल का जो मार्केट वगैरह था, सब अंदर अंदर ही बहुत कुछ हो जाता है। अब बाहर कौन जाता है, जिसको ज़्यादा चाहिए प्राइस। मान लो 50,000 में रेंट था उसका, वो 60,000 मांग रहा है, तब फिर वो बाहर जाता है क्योंकि उसका जा नहीं रहा है। पर जो मार्केट प्राइस में रहता है वहीं हो जाता है। तो इन्होंने एक हमारे लिए खड़ा कर दिया पंगा। दूसरा क्या है, आप जानते ही हो कि हर कोई मतलब चाहे वो सोसाइटी का मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, ईडर हो, बिल्डर के आदमी, सबको थोड़ा सा कट चाहिए। सीधा सीधा बिना उसके काम ही नहीं होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ निकालेंगे, तभी वो अपने को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो उनको भी कुछ दक्षिणा देना पड़ता है। सेल्स मार्केटिंग का कॉस्ट आप एकदम ऑल टाइम हाई है, 25% सीधा डालना पड़ता है। तो इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। तो अभी क्या करना है आप सोचो, बदलना पड़ेगा। मैंने क्या किया है बताता हूँ। तो मैंने कहा कि यार जहाँ पे मैं कर रहा था, छोटी प्रॉपर्टियों में कर रहा था, जहाँ पे 25,000 है, तो मैंने बड़ी प्रॉपर्टियों में चालू किया काम, जहाँ पे 1 लाख मिलता है। कि लिस्टिंग कॉस्ट अगर मैं 99 एकड़ की देखूंगा तो 150-200 रुपये जो भी है, मैंने देखा नहीं है, पर 200-300 जो भी रहेगा, वो मैं चाहे वो 10,000 की प्रॉपर्टी डालूँ तब भी मेरा उतना ही जा रहा है वो लिस्टिंग का, और चाहे मैं 10 करोड़ की डालूँ
तो बेटर रिटर्न निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ी प्रॉपर्टी में प्रीमियम में जा रहा हूँ। नहीं तो ऐसा हैंड टू माउथ है, बस चल रहा है, सर्वाइवल है। बट यहाँ से फिर अच्छा हो जाता है। और फिर अभी समझो कम हो गया, पहले मैं एक एरिया में एकदम एक स्पेसिफिक थोड़े एरिया में करता था, अब एक्सपैंड कर रहा हूँ। पहले 5 किलोमीटर था मेरा दायरा, अब मैं 50 किलोमीटर्स तक अपने आप को बढ़ा रहा हूँ। कि क्या करेंगे, मतलब मेरे पास खेलने के लिए 100 प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, बट अभी 5 किलोमीटर में 10 भी नहीं आ रही है मार्केट में। और देखो जितनी वेबसाइट है अभी ओनर के नंबर भी नहीं निकालने देती है, उसके पैसे मांग रहे हैं। पहले सब फ्री में था, चाहे जितना निकालो, फिर रिस्ट्रिक्शन किया एक दिन में 10 निकाल सकते हो। अभी हर जगह पैसा है, हर एक चीज में मतलब पैसा है भाई। तो फिर नेट प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर क्या है, अपना एरिया बढ़ा दो और टॉप के जाओ। और नहीं, दूसरी चीज है तो ओवरहेड कम करो, खर्चा कहाँ कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दो। फिर अननेसेसरी बहुत हाई फाई चौक पे 1 लाख रेंट दे के 10-12 लोगों को रख के नहीं, 2 रखो 10 के बराबर काम करें। पेमेंट भी उनको दो ना, 2 रखो 4 का काम करेंगे, उनको डबल दो ना फायदा। वो भी खुश है, छोड़ के नहीं जाएंगे कि मार्केट में जाएंगे भाई इतनी सैलरी मिलती है, अपने यहाँ डबल मिल रही है, काम भी वो करता है 12-14 घंटा, उसको भी मजा आ रहा है, अपने को भी मजा आ रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए कि आप कैसे कर सकते हैं, पर जरूरी है ये। तो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये टाइम आ गया है कि थोड़ा सा आपको हिला दूं कि भाई जग जाओ और संभाल लो बिजनेस को, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कि सब बुरा होगा, हो सकता है वापस से कुछ ऐसे गवर्नमेंट की डिसीजन हो जिससे कि इजी हो जाए, लोग वापस से इन्वेस्टमेंट करने लगे। इन्वेस्टर आएगा तो मार्केट भागता है, फिर उन्हीं के फ्लैट रेंट पे दें, फिर से हलचल मचे, ऐसा कुछ है। या रेरा में कुछ प्रोविज़न किया जाए ब्रोकर के लिए भी, कि जो भी करेगा ब्रोकर के थ्रू ही होगा, ऐसा कुछ तो भी। अब मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं अपना सोच सकता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं, तो अपने क्या करो, हर जगह से ट्राई करो। पहले था कि भाई मैं कमर्शियल नहीं करता, मैं प्लॉट में नहीं करता, इसमें जो भी मौका मिलता है करो। अब लास्ट में जाते जाते क्या, कौन टिकेगा 2% ना, 100% जो एकदम बेहतर सर्विस देगा, गो गिवर। पहले मैं बोलता था गो गेटर बनो, जाओ और लाओ, काम करो। अब ये जाओ और दे के आओ, क्या सर्विस दे के आओ, ऐसी खतरनाक सर्विस दो, इतना बढ़िया कि जो क्लाइंट आपसे ले लिया उसका खानदान, आने वाली जनरेशन आपसे सर्विस लेनी चाहिए, उसने आपको 4 का रेफरेंस देना चाहिए। बस एक ही चीज़ है जो आपको जब तक सूरज चांद रहेगा ना तब तक बिजनेस में रखेगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।